Dear students, I hope you all are well. So, beta, today we will start the next chapter of a business study, that is the nature and significance of management. This is the first chapter in your book. So, today we will discuss about the features of management. In our previous lecture, we have already discussed about the meaning of management. मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में बेटा हम पहले पढ़ चुके थे, तो आज हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट फीचर इज ए मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. बेटा जो कहते हैं मैनेजमेंट होती है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है. कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट का मेन एम ही क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना. सो कहते जितने भी एफर्ट्स होते हैं मैनेजर के, वो सारे के सारे अपने गोल को अचीव करने के लिए होते हैं. जितना भी काम मैनेजमेंट में चलता है, मीन्स कि मैनेजमेंट का जितना प्रोसेस है वो जो है मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के अराउंड घूमता है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. बेटा यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्वव्यापी. कहते हैं मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. मीन्स मैनेजमेंट कोई वर्ल्ड में बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म है, सभी को जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जो ये नहीं है कि सिर्फ एक फर्म तक ही मैनेजमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है कि एक जो फर्म है उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दूसरी कहती है मुझे ज़रूरत नहीं. मैनेजमेंट की ज़रूरत बेटा हर लेवल हर कंपनी को है. इसलिए मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. इंडिया, यूके, यूएसए हर जगह पे जो है मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. बेटा जो मैनेजमेंट होती है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, जो कभी ख़त्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सारे जो है बेटा कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि जब मेरा काम शुरू हुआ मैंने प्लानिंग कर ली, अब मुझे प्लानिंग की जरूरत नहीं. प्लानिंग तो हर टाइम जरूरत पड़ती है. सो कहते हैं जितने भी फंक्शंस है मैनेजर को टाइम टू टाइम जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं. इसलिए मैनेजमेंट को है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कहा गया है. बिकॉज जितनी भी वर्किंग है मैनेजमेंट कंपनी की, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट चलेगी बेटा. विदाउट मैनेजमेंट यू कांट डू एनीथिंग. द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. बेटा कहते हैं मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप ऑफ पर्संस को मिलाकर बनती है. जितने भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट के अंदर की जाती हैं, बहुत नंबर ऑफ पर्संस जो है मैनेजमेंट में जो है बेटा नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूड होते हैं. जैसे मैनेजर हो गया, वर्कर्स हो गए, उसके बाद एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर के साथ कमेटी हो गई एक. तो कहते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है इसमें डिफरेंट जॉब्स के लिए उनको रखा जाता है. सभी के एफर्ट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके. सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी का मतलब कि मैनेजमेंट में जो है सारा काम ग्रुप में होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ए मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. बेटा मैनेजमेंट जो है एक फ्लेक्सिबल नेचर का फंक्शन है. कहते हैं जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता जाता है, जैसे हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो गया. इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई वर्किंग कर रहे थे बट आपने उसको चेंज कर दिया. एक्सटर्नल मीन्स गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गई. सो कहते हैं मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है चेंज कर लेती है. इसलिए मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक फंक्शन है, फ्लेक्सिबल नेचर का फंक्शन है. क्यों है? बिकॉज विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट इट ऑल्सो चेंज इट्स फंक्शनिंग. द नेक्स्ट वन इज ए मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल. बेटा मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल एसेट है. वी कांट टच द मैनेजमेंट, वी कांट टच सी द मैनेजमेंट. जस्ट हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. हमें सिर्फ इसकी वर्किंग से पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसी है. अगर तो वर्किंग अच्छी है तो वी विल से दैट कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है. अगर वर्किंग अच्छी नहीं कर रही है मैनेजमेंट फर्म में, तो इट मीन्स मैनेजमेंट अच्छी नहीं है. उसके बाद बेटा आप कर लो मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल. बेटा मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है नंबर ऑफ वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. लाइक जैसे मैनेजमेंट जो है वर्किंग का काम करती है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. कहते हैं मैनेजमेंट सिर्फ एक काम नहीं करती. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट एक टाइम में नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का काम करती है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल डील कर
एक होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो काम को देखती है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो वर्क पीपल्स के साथ रिलेटेड होती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट्स बनाई होती है, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग, वर्किंग के लिए अलग, एक्टिविटीज़ के लिए अलग। सो कहते हैं एक टाइम में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज ए मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। कहते हैं अथॉरिटी इज ए पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट। बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आपके हाथ में पावर होती है कि आप सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटीज को जो है चेक करोगे। सो कहते हैं मैनेजमेंट जो है हैज़ टू गेट द थिंग्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि काम को करवाना एंड अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सो कहते हैं मैनेजमेंट जो है किसी भी टाइम किसी भी अथॉरिटीज़ को जो है दे सकती है, किसी भी पर्सन को, जैसे किसी भी काम को करवाने के लिए। कहते हैं सिंपल मीनिंग, कहते हैं मैनेजमेंट कैन अंडरटेक व्हेन अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द पर्सन हु आर टू गेट द थिंग्स गोइंग। कहते हैं मैनेजमेंट को हम जो है अंडरटेक कर सकते हैं जब जो है अथॉरिटी पर्सन्स को दी होती है जिन्होंने काम करवाना है। सो मैनेजमेंट जो है उन पर्सन्स को देख सकती है कि वो सही ढंग से काम करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे। सो नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स। बेटा मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है हर लेवल पे है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। 3 लेवल्स होते हैं, तीनों लेवल्स के ऊपर जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपने काम को डिफरेंट वे लेवल्स के ऊपर करवाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इमर्जिंग एज ए प्रोफेशन। बेटा कहते हैं एवरी प्रोफेशन हैज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल टू रन इट। जितने भी प्रोफेशन है लाइक टीचर, डॉक्टर, उसके बाद लॉयर, जितने भी प्रोफेशन है बेटा कहते हैं उन सभी को एक नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड एंड उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सो कहते हैं मैनेजमेंट एक सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड इसके प्रिंसिपल्स जो है मैनेजर को गाइड करते हैं कि कोई भी काम जो है कैसे करना है। कहते हैं प्रोफेशनल जो है, जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनको अपने मेंबर्स को एंटर किनको करना है एंड उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किस पर्सन को रख सकते हैं। सो मैनेजमेंट इमर्जिंग एज ए प्रोफेशन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट आपको बताती है कि क्या रूल्स है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के एंड कौन से पर्सन्स को आप रख सकते हो एंड उनकी एंट्री के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे तो नहीं है कि लॉयर है उसने टीचर को जॉब पे रख लिया, डॉक्टर ने लॉयर को हॉस्पिटल में रख लिया। डॉक्टर को मेडिकल से रिलेटेड स्टाफ चाहिए, लॉयर को लॉ से रिलेटेड स्टाफ चाहिए, टीचिंग लाइन में जिन्होंने टीचिंग लाइन की स्टडी की है उनको उनसे रिलेटेड स्टाफ चाहिए। सो मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। कहते हैं मैनेजमेंट जो है बेटा एक अंडरटेकन विद मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बीइंग की हेल्प से चलती है। जो पर्सन इनको मैनेज करते हैं, दोज हु मैनेज एंड दोज हु आर मैनेज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो पर्सन मैनेज करते हैं, जिनको मैनेज किया जाता है, दोनों लोग जो है सोसाइटी का पार्ट होते हैं। सो कहते हैं एक जो है द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट बीइंग बिलोंग टू द बच्चे। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यानी मैनेजमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं सारे जो है मैनेजमेंट का सोसाइटी का पार्ट होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को जो है एक सोशल प्रोसेस कहा जाता है बिकॉज मैनेजमेंट जो है सोशल इन्वायरमेंट में से चीज़ों को लेकर यूज करती है। द लास्ट वन यू कैन डू मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। बेटा मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। आर्ट कैसे है? बिकॉज मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, इसमें डिफरेंट पर्सन से काम को करवाया जाता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, कि मैनेजमेंट में काम दूसरों से करवाया जाता है। एंड मैनेजमेंट इज ए साइंस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि इसमें सारा काम टेक्नोलॉजी साइंटिफिक वे से किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। मैनेजमेंट ये देखती है कि साइंटिफिक वे से हम कैसे काम कर सकते हैं। So beta, this is your today's topic. Listen carefully videos and prepare your notes. Thank you and submit your notes at 5 o'clock evening. Thank you so much.